35 के साथ जो रिलेटेड चीज़ें थी, इसको आप सोचते होंगे कि इसको एडिटिंग कैसे करते होंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि दोनों फिल्में जो हमने बात की थी, ये ब्लैक एंड वाइट या कलर में इसका प्रिंट है। इसी तरह नेगेटिव बन जाता है, इसी तरह साउंड का होता है। इसमें साउंड चूंकि सेपरेट रिकॉर्ड होती है तो उसको चाहिए हमें सिंक्रोनाइजर। आप कहेंगे सिंक्रोनाइज क्या चीज़ होती है? ये एक डिवाइस है जिसके ऊपर आप देख रहे होंगे कि इसमें भी स्प्रॉकेट्स हैं, इसमें भी स्प्रॉकेट्स हैं, इसमें भी स्प्रॉकेट्स हैं, यानी 3 फिल्में इसमें इकट्ठी चल सकती हैं। वो करते क्या थे कि इस फिल्म का जो पोर्शन कोई भी है उसको उठा के या इसके अंदर फिल्म में डाल दें। इसमें पुराना हुआ तो खुल नहीं रहा सही से। जब आप ये कर देते हैं तो ये फिल्म, एक फिल्म चलाने के लिए अगर आप चलाएंगे और दूसरी फिल्म इसमें डाली हो, तीसरी डाली हो, तो सिंक करते थे। जो मैंने क्लैपर बोर्ड का शुरू में बात की थी साउंड सिंक करने के लिए, पिक्चर में आपके क्लैप बंद होती हुई नजर आ गई। जब पिक्चर में आई तो साउंड के जो टेप है, फिल्म है, उसमें ये बाकी सारा ब्लैंक होता है, काला होता है। उसकी इधर जो ट्रैक छपा हुआ होता है, जहां पे साउंड जोर से क्लक्स होती है, वहां पे वो वाइट जो डॉट बनता है वो चौड़ा हो जाता है, और जहां पे साइलेंस होता है वो लकीर बारीक हो जाती है। तो वो एडिटर जो है वो सिंक करके, वो यहाँ पे निशान लगे हुए इन सब के ऊपर, अगर आप यहाँ से गौर से देखें, इन सब के ऊपर एक एक लाइन लगी हुई है। ये सिंक्रोनाइजिंग मार्क्स होते हैं कि आप इस पर अगर यहाँ रखते हैं, ये वाला फ्रेम यहाँ पे है तो इसका सिंक मार्क यहाँ पे है। यहाँ पे अगर साउंड रख लें, यहाँ पिक्चर रख लें, तो ये दोनों सिंक हो जाएंगे। जब आपने जितना शॉर्ट हो गया, जहाँ से आपने काटना है वहाँ वाइट पेंसिल से मार्क लगाते हैं कि जहाँ पे यहाँ से काटना है, वाइट पेंसिल से मार्क लगाया, वाइट पेंसिल उस पर साउंड पे लगाया, उसको वहाँ से काट लिया। काटने के बाद कहते हैं स्प्लाइसर, जो इसकी दूसरा पोर्शन है कि फिल्म एडिट जो करते हैं। अब हम जो इलेक्ट्रॉनिक की करते हैं, हम तो कंप्यूटर पे बैठते हैं या वीटीआर पे बैठते थे, इन लगाया, आउट लगाया, बटन दबाया, उसने खुद ही प्री रोल में गया, दोनों वापस में आए, आगे आगे एडिट कर लिया। ये एक एक पीस को देखते थे। शुरू में मूवी वाला भी नहीं होता था तो लाइट के अगेंस्ट फ्रेम ढूंढते थे, फिर वो फ्रेम वहाँ लाते थे, हाथ से करते थे, फिर स्टाइनबर्ग वगैरह ने टेबल बना दी, एडिटिंग टेबलें बन गई, तो उस पर साउंड और पिक्चर दोनों रोल बन चल जाते थे, सिंक मार्क कर लेते थे। और स्क्रीन पे हल्की डार्क रूम में काम करते थे तो हल्का जो प्रोजेक्टर होता था, लेकिन स्क्रीन बड़ी आ गई थी। पहले छोटी स्क्रीन थी, फिर बड़ी आ गई थी, उस पर काम करते थे। लेकिन जो स्प्लाइसर है, इसमें आपको जोड़ने के लिए तरीका वही है। उसमें आपकी इसको इस पोर्शन में फिल्म पकड़ लेते हैं, यहाँ पे फिल्म पकड़ के जहाँ से काटनी है आपने दबा दी, ये लॉक हो गई। इसके आगे एक छोटा सा ये धंधा बना है, ये वो पोर्शन है जो फिल्म के फ्रेम के दो के दरमियान में ब्लैक पट्टी आती है, हर फ्रेम के दरमियान में। इस ब्लैक पट्टी जो है, जब भी इसमें डालेंगे आप उसको ब्लैक पट्टी को इस जोड़ के ऊपर लाते हैं। जब इस जोड़ के ऊपर लाते हैं तो इसकी एक शाइनी साइड है, एक पे इमल्शन होता है। आप यूं अगर लाइट में देखें तो आपको पता लगेगा इमल्शन किस तरफ है। और जिसको अगर ना पता लगता हो, अगर हाथ थोड़ा सा लगा के देखें तो एक तरफ ज़्यादा चिपकेगा, एक तरफ कम चिपकेगा। जिस तरह से चिपकेगा वहां पे इमल्शन होता है। तो इस इमल्शन को आपने इसके ऊपर रखा, जहां से आपने फिल्म काटी थी काट ली। जब जैसे आपको लॉक करेंगे तो वो इमल्शन जो है ऊपर है वो इसके अंदर नजर आता रहेगा। ब्लेड से इसको स्क्रैच करते थे, दूसरे पोर्शन को इसको उठा लिया, इसको पूरे को उठा दिया ऊपर को, और दूसरा पोर्शन जिस पे आपने काम करना है, इस वाले पोर्शन को छीला, ये उल्टा रखना होता है। छील के आपने इसको छील लिया। छीलने के बाद जब इसको रखते हैं इसके ऊपर, तो वो उतना ओवरलैप खुद ही करता है। उसके धंधे बने हुए, अंदर स्प्रॉकेट बने हुए इसके, उसको आपने बंद किया। उसके बाद इमल्शन इसके ऊपर लगा के, सिंथेटिक जॉइनर होता है सोल्यूशन, वो लगा के आपको देते हैं। 5 सेकंड में तकरीबन वो ड्राई हो जाता है। उसको आप जोड़ते हैं तो फिल्म जब खोलते हैं तो फिल्म आपकी जुड़ जाती है। दिस इज हाउ एडिटिंग वाज डन। उसी का दूसरा पोर्शन जो है फिल्म को नापने के लिए, ये एक काउंटर बना हुआ है, इसको जीरो कर लेते हैं। जब सारी फिल्म नापनी होती है कि कितने मिनट की ड्यूरेशन है, कितने सेकंड हुए या कितने मिनट हुए, कितने फ्रेम हुए, इसको आप चलाते हैं आगे रिवाइंडर को,
ये गरारी चलती है तो ये काउंटर बताता रहता है, ये बताता है इतने फुट फिल्म हुई है, ये फिल्म फुटेज नापने के लिए। इसी तरह एक जो पोर्शन ये 35 का दिखाया था मैंने आपको, चूंकि 16 मिलीमीटर की हमने बात की थी, तो ये 16 मिलीमीटर की स्लाइसर है। इसका भी 3 वही पोर्शन होते हैं कि इसके आप सेंटर के पोर्शन में आप इसको लॉक करते हैं, ताने हुए 16 का एक पीस इधर आता है, एक पीस इधर आता है, सेंटर के पोर्शन को स्क्रैच करते हैं, इसको भी आप इधर प्रेस कर लेते हैं, इधर प्रेस कर लेते हैं, इसके मशीन लगा के इसको दबा देते हैं। जब ये दबा के रखते हैं तो ये जुड़ जाता है। ये 16 मिलीमीटर का, इसके गेज यहाँ पे देखेंगे तो 16 है। ये भी एरिया का बना हुआ है, क्योंकि एडिटिंग वेटिंग में इक्विपमेंट जितना बनाया वो इन लोगों ने काफ़ी इस पर काम किया हुआ है।